तो कक्षा 9वीं वालों, जैसा कि 29 तारीख को 29 अगस्त को एमपी बोर्ड में आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है हिंदी विषय का। तो मैं लेकर के आ चुका हूं आपका 29 अगस्त के दिन होने वाले पेपर का पूरा मॉडल पेपर, और ये एमपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक के ब्लूप्रिंट पर आधारित है। तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने के कोई भी चांस नहीं है। तो 75 में 75 नंबर लाने हैं ना, तो इस पेपर को तो देखना पड़ेगा, इस मॉडल पेपर को भाई कंप्लीट करना पड़ेगा, और यहां से आपकी प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन हो जाएगी ना कि भाई एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके एग्जाम में नहीं आओगे। और क्योंकि मैं यहां से 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर भी देने वाला हूं, है ना, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहना और एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाना, क्योंकि सारे के सारे उत्तर और प्रश्न सब कुछ आपको देने वाला हूं। इस तरीके से आपके पेपर का जो है पैटर्न रहेगा, और एमपी बोर्ड कह चुका है कि प्रश्न बैंक से आपका पूरा का पूरा पेपर आना है, तो ये उसी के आधार पर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पे कंप्लीट हैं और इनके आंसर मैं आपको देने वाला हूं, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहना। सबसे पहले आपके निर्देश दिए गए हैं, देखो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, और मैंने बताया कि यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है, ठीक है। और 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ हैं, जो कि 6-6 नंबर के प्रत्येक आते हैं, ठीक है। और 6 से 17 तक आपके 12 प्रश्न हैं, जो कि 2-2 नंबरी हैं। 18 से 20 तक 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, जो कि 3 प्रश्न हैं। 21 से 23 तक आपके 4-4 अंक के प्रश्न हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे प्रश्न नंबर 1 से, जिसमें सही विकल्प आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। देखो इस वीडियो को छोड़ करके मत चले जाना, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है। और प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन पूरा का पूरा मैंने डाल दिया है, तो जाकर के वीडियो देख लेना ताकि आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प के रूप में दिया गया है, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं साहसी, आलसी, रचयिता या फिर मेहनती। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं ना, उन्हें साहसी कहा जाता है। यह आंसर आपका लगा लेना है आपको, ठीक है। सेकंड नंबर है, अतिथि शब्द का अर्थ है। अतिथि का अर्थ क्या होता है? मेहमान, भगवान, मेजबान या आतिथ्य। करेक्ट आंसर हो जाए आपका मेहमान। अतिथि शब्द का अर्थ जो होता है वो मेहमान होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कारक के प्रकार हैं भाई, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं। तो कारक के जो प्रकार हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? कारक के 8 प्रकार होते हैं भैया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, ईश्वर ने बैलों को नहीं दिया। क्या नहीं दिया भाई? घर नहीं दिया। अरे घर तो हम लोग दे देते हैं, मतलब घर तो रहता है उनका, है ना। बाड़ी नहीं दी, पैसा नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, तो ईश्वर ने बैलों को बाणी नहीं दी। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा है। कबीर की भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी। अगला आपका आंसर सदुक्कड़ी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। नाटक, रिपोर्टाज, कहानी का एकांकी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिपोर्टाज, ठीक है। यहां से हमारे आ जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष यात्री की उम्र खालिस्तान वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 30 वर्ष या 40 वर्ष। देखो आपने अंतरिक्ष की शेयर वाला पाठ पढ़ा है अगर ब्रिज कोर्स में, तो उसमें आंसर दिया गया आपका 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 40 आंसर भर देना है। 6 नंबर की आती है सही जोड़ियां। देखो एक भी मत छोड़ना, मैं तो बार बार कह रहा हूं, है ना, बिल्कुल से देखते रहो। अगला क्वेश्चन आपका, पंडित जसराज जी का पहला कार्यक्रम खालिस्तान के काठमांडू में हुआ था, है ना, तो नेपाल के काठमांडू में हुआ था। इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है? नेपाल। देखो जितनी अच्छी राइटिंग में लिखोगे ना, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हम तो पापड़ खाना ही भूल गए, या खिलाना है या परोसना ही। करेक्ट आंसर हो जाए आपका परोसना ही भूल गए, ठीक है। आपको आंसर में क्या लिख देना है? हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कांजी हाउस में हाजिरी देने खालिस्तान आया था। चौकीदार आया था या थानेदार आया था? भाई कौन आता था? चौकीदार। कौन? चौकीदार। इस तरीके से इसका आंसर चौकीदार आपको लिखना होगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई या रानी मिले ना कोई। तो प्रेमी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या भर देना है? प्रेमी इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से भर देना है। अगला है आपका, विभीषिका का अर्थ खालिस्तान से है, भयंकरता या डरना। तो विभीषिका का अर्थ होता है आपका डरने से, है ना, डर या भय, ठीक है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट रहेगा डरना। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। तो यहाँ पर हमारे सत्य असत्य आगे आएंगे, लेकिन रिक्त स्थान और सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का इसी प्रकार से मॉडल पेपर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हेलन केलर ने 5 बार विश्व भ्रमण किया था। तो ये आपका बिल्कुल असत्य रहेगा। क्या रहेगा? असत्य, ठीक है, इसको असत्य लगाएंगे। अगला है आपका,
दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं बहादुर होता है, ये भी आपका असत्य रहेगा। अगला है अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है, आपका सत्य रहेगा। बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति, 4 नंबर का है बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 5वें नंबर प्रश्न में है कबीर एक समाज सुधारक नहीं थे, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपका गलत है क्योंकि थे, तो आपका असत्य रहेगा। अगर है इस जल प्रलय में पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं, तो ये आपका जो है इनकरेक्ट रहेगा, यानी कि असत्य रहेगा। इस तरीके से सत्य असत्य कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद सही जोड़ियां आ जाती हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है। देखो सही जोड़ियां भी 6 नंबर की हैं, है ना। पहला प्रश्न है कि सूरज का ब्याह है, ये किसकी रचना है भाई? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का जोड़ी मिल जाएगा सेकंड से, तो इसका आंसर आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से भी मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सम्मानीय की जोड़ी आदर योग्य से मिल जाएगी, सेकंड की यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगला है आपका मृतिका, तो मृतिका का अर्थ होता है मिट्टी, तो यहाँ पे इसकी थर्ड की जोड़ी मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे की क्वेश्चन आगे दी गई होंगी, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। देखो कबीरदास, तो कबीरदास की जोड़ी साखियां एवं शब्द, ये इनकी रचना है, तो 4 नंबर की जोड़ी साखी शब्द से मिल जाएगी। अगला है आपका 2 बैलों की कथा, 5 नंबर की जोड़ी मुंशी प्रेमचंद्र से मिल जाएगी। इसके बाद है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, तो 6वें नंबर की और लास्ट की जोड़ी बिहार से मिल जाएगी, ठीक है। अब कर लेते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर कंप्लीट, जिसमें पहला प्रश्न आपका दिया गया है एक दिन भुज का पाठ की विधा लिखिए। तो एक दिन भोज जो है वो किस विधा में आपका जो है पाठ लिखा गया है? तो ये आपका डायरी विधा में लिखा गया पाठ है। किसका आंसर है रहेगा क्या भाई? डायरी, ठीक है। अगला है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम लिखिए। क्या है भाई? अंतरिक्ष केंद्र का नाम है इसरो। अगर विश्व के सबसे बड़े संस्थान का, अंतरिक्ष संस्थान का नाम पूछा जाए तो वो कौन सा आपको याद रखना है? नासा, ठीक है ना, याद रखना, वो अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन आपका है अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था, किसको लिखा था भाई? अपने पुत्र के शिक्षक को। किसको? आंसर में क्या लिखना है? अपने पुत्र के शिक्षक को, ठीक है, यही आंसर में आपको लिखना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कांजी हाउस का चौकीदार क्या लेकर के जानवरों की हाजिरी लेने आता था? तो भाई वो लालटेन लेकर के आता था। क्या लेकर के आता था? लालटेन लेकर के आता था। अगला है कबीरदास ने ज्ञान की तुलना किससे की है? तो कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है। किससे की है भाई? आंधी से। इसका आंसर आंधी लिखेंगे। अगला और लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस जल प्रलय में पाठ नामक पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो उसे कहा गया है मृत्यु का तरल दूत। क्या कहा गया भाई? मृत्यु का तरल दूत। इस तरीके से आप आंसर इसका लिखिएगा दादा, ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि आगे विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, है ना, गणित, इन सब के पेपर, मॉडल पेपर आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का हमारा आ जाता है कि मेजबान लोक कथा के आधार पर लिखिए कि अतिथि कैसे थे और उन्हें भोजन में सबसे अधिक क्या पसंद था। मैं इनके आंसर आपको बताते चलूंगा एक एक करके। अथवा में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। अतिथि और भोजन, 2 वाक्य, 2 वर्ड आपको दिए गए हैं, इनके आपको वाक्य बनाना है। पहले 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहेगा आपके 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर मेजबान लोक कथा में अतिथि बहुत ही सरल, विनम्र और शर्मीले थे। वे मेहमान नवाजी से खुश थे, लेकिन भोजन में उन्हें सबसे ज्यादा पापड़ पसंद थे, ठीक है, इसको याद रखना। अथवा में 2 वर्ड आपको दिए गए थे, कौन कौन सा? एक अतिथि, एक भोजन। इनका आपको शब्दों में वाक्य बनाना था। देखो अतिथि का क्या बन जाएगा? हमारे घर कल अतिथि आए थे। भोजन का, भोजन में दाल और सब्जी परोसी गई। इस तरीके से आप इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का प्रश्न कहता है कि विशेषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 2 नंबरी प्रश्न है भाई। अथवा में कहता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं? प्रा और अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द लिखिए, ठीक है। उपसर्ग किसे कहा जाता है? चलिए मैं 7वें नंबर का प्रश्न का बता देता हूं, विशेषण किसे कहा जाता है। देखो आंसर आपके सामने रहेगा। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बिल्कुल से इसका याद रख लो आंसर। और आपका हो जाएगा, जैसे उदाहरण क्या रहेगा? मीठा आम। जैसे यहाँ पे आम है, आम तो एक जैसे कह लो क्या है, और मीठा क्या है यहाँ पे? उसकी विशेषता हो, है ना, विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा। अथवा में आपका क्वेश्चन था कि उपसर्ग किसे कहते हैं? प्रा और अनु को लेकर के आपको 2 शब्द बनाने थे, 2-2, है ना। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जोड़कर, मतलब शब्द के आगे जोड़कर, यहाँ पे आप देखो प्रा कहाँ लग रहा है? प्रयोग, प्रा आगे है ना, प्रस्थान में प्रा आगे है, तो ये क्या है? आगे है शब्द के, तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। अनु कहाँ पे? आगे है, तो अनु यहाँ पे उपसर्ग हो गया। अनुसरण में अनु आगे है, तो अनुसरण में अनु उपसर्ग हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको याद कर लो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का आ जाता है अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण के दौरान
किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने माता पिता से कौन कौन से गुण विरासत में मिले। चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं कि अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण के दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें है गुरुत्वाकर्षण की कमी, शरीर में संतुलन बनाए रखना, अलग तरह का भोजन, मानसिक दबाव, इन सब का सामना उसे करना पड़ता है। अथवा में क्वेश्चन था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने माता पिता से क्या गुण विरासत में मिले, तो ईमानदारी, सादगी, मेहनत, सहिष्णुता, है ना, तो ये सारे गुण उनको विरासत में मिले थे। अगला क्वेश्चन आपका है 9वीं नंबर का, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। अथवा में कहता है कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, लिखिए। ठीक है, पहले हम विराम चिन्ह को देख लेते हैं जो कि 9वीं नंबर का मेन क्वेश्चन का आंसर है। तो विराम चिन्ह देखो भाई, विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जो लिखित भाषा में वाक्य या पद के अर्थ की स्पष्टता हेतु उपयोग किए जाते हैं। जैसे पूर्ण विराम हो सकता है, हमारा अल्प विराम हो सकता है, प्रश्नवाचक, है ना, ये हमारे चिन्ह होते हैं। जैसे अपन कई वाक्य लिख रहे हैं, कोई वाक्य लिख रहे हैं, वहां पे हम कहीं पे रुकते हैं। जैसे हमने बोला माता पिता से ईमानदारी, यहाँ पे रुक गई, ये कॉमा लगा हुआ है, यही तो क्या है, ये चिन्ह होते हैं, ये अल्प विराम कहलाता है। सादगी यहाँ पे लगा हुआ, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो ये चिन्ह हमारे होते हैं, ये विराम चिन्ह कहलाते हैं। अथवा में क्वेश्चन आपका था कारक किसे कहा जाता है, कारक के प्रकार। ठीक है, कारक वे शब्द चिन्ह हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की संबंध क्रिया से बताते हैं, है ना, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाती हैं, संबंध क्रिया से बताती है, मतलब क्रिया से बतलाती है ना। कारक 8 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है तत्सम शब्द की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। अथवा में कहता है कि देशज शब्द की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो 10वें का उत्तर आपके सामने रहेगा। तत्सम शब्द क्या होते हैं भैया, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि बिना कोई परिवर्तन किए हिंदी में लिए गए हैं, संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन की हिंदी में आ गए हैं। वो कौन है, सूरज, पत्र, अग्नि उदाहरण के साथ है। ठीक है, अथवा में था देशज शब्द, तो वे शब्द जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में प्रचलित हैं और संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन देश मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र में बोले जाते हैं, तो वो देशज शब्द, जैसे कछुआ, कुल्हाड़ी, है ना, तौलिया, इस तरीके से कई शब्द हो सकते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित शब्दों की संधि लिखिए। देव प्लस आलय, सु प्लस आगत, इस तरीके से आप इनके वर्ड बना देंगे, यहाँ पे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अथवा में इसका क्वेश्चन कौन सा है, संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार लिखिए। करेक्ट आंसर आपका रहेगा संधि क्या होती है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। भाई तीनों को याद रखना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं हम। आपका कहता है कि शब्द गुण किसे कहा जाता है। भाई शब्द गुण किसे कहते हैं, सदुपयोग व विश्वास शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 2 शब्द आपको दिए गए, इनके आपको उल्टे यानी कि विलोम शब्द अपोजिट लिखने हैं इनके। ठीक है, चलिए मैं इनका आंसर आपको बता देता हूं। तो इस तरीके से आप लिखिएगा, शब्द क्या होते हैं, अर्थपूर्ण ध्वनियों का समूह ही शब्द है। सदुपयोग का उल्टा यानी कि विलोम दुरुपयोग हो जाएगा, विश्वास का अविश्वास हो जाएगा। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची आंख, नेत्र, फूल, आकाश, इनके आपको 2 पर्यायवाची लिखने। चलिए आंख के 2 पर्यायवाची क्या हो सकते हैं भाई, आंख का हो सकता है अक्षी, चक्षु, नयन, लोचन। ठीक है, ये आप हो सकते हैं। आग के हो सकते हैं अग्नि, अनल, फूल के पुष्प, कुसुम, और आकाश का नभ, गगन। इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का आपका है, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। अथवा में है कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दे देता हूं, ये रहेगा दोनों का 13 नंबर के प्रश्न का आंसर। कबीर कहते हैं कि मनुष्य जो है ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, काशी, काबा आदि में ढूंढता फिरता है। ठीक है, तो ये रहेगा आंसर 13 का अथवा के साथ। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, है ना। अथवा कहता है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो ये हम 14 नंबर के प्रश्न का उत्तर देख लेंगे। भाई ये रहेगा आपके सामने कंप्लीट। तो कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कोई पशु खो ना जाए या गुम ना हो जाए और सभी पशुओं की हाजिरी का हिसाब रखा जा सके। अथवा में क्वेश्चन था उनकी गहरी दोस्ती के बारे में हीरा मोती की, तो इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किन किन बीमारियों का खतरा होता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में। अथवा में कहता है कि गोलंबर पर जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। 2 नंबरी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर अथवा के साथ 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में डायरिया, हैजा, त्वचा रोग और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और गोलंबर की गाड़ी जो है लोगों को बाढ़ से संबंधित सतर्कता के लिए जो है ऐलान कर रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, मुहावरे व लोकोक्ति में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 मुहावरे आपको दिए गए हैं, 9 2 11 होना और तिल का ताड़ बनाना, है ना, फूला ना समाना, है ना, और इसको भी आप याद रख सकते हैं, फूला ना समाना। ठीक है, इसको कर लीजिएगा।
तो ये रहेगा आपका 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा क्या वाक्य का भाग होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा भाव व्यक्त करता है जबकि लोकोक्ति जीवन अनुभव नियम बताती है, ठीक है। अथवा 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। वाक्य बनेगा चोर पुलिस को देख करके 9 2 11 हो गया, ठीक है। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ा करके बताना। तुम्हें तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए था, है ना। राई का पहाड़ बनाना भी इसे कहा जाता है हमारे में। अगला क्वेश्चन आपका है निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो ये रहेगा आपका आंसर, 17 नंबर का आंसर बताऊंगा। साथ ही अथवा में है समानार्थक शब्द युग्म आज्ञा और अनुरक्त का प्रयोग कर एक एक वाक्य लिखिए, है ना। इनके आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। 17 का आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे आसानी से, ठीक है। तो ये बिल्कुल 17 का आंसर आपके सामने है। 18 नंबर प्रश्न में कहता है कि वर्तनी शब्द किसे कहते हैं, निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए, आशीर्वाद और कंप्यूटर की, ठीक है। इसका आंसर आपके सामने आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो ये रहेगा, ये शुद्ध लिखी हुई है, शुद्ध यहाँ पे आपकी दी गई है, शुद्ध, यही आपका आंसर है। आशीर्वाद इस तरीके से लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये गलती है ना, और कंप्यूटर इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है शब्दों के अर्थ लिखिए, विमल, मृदुभाषी, श्रोता और निधन, इनके अर्थ आपको लिखने हैं। तो ये रहेगा 18 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर भाई, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए भाई, कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पेड़ पौधों की आवश्यकता हमें क्यों है, अपने विचार लिखिए। अथवा में कहता है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो ये रहेगा आपके 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका कंप्लीट और करेक्ट आंसर आपका दिया गया है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करने ला अथवा सहित। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि जल ही जीवन है, ठीक है। जल ही जीवन है विषय पर आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। अथवा में कहता है कि त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद लेखन लिखिए। चलिए मैं आपको 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर बता देता हूं। ये रहेगा आपका अनुच्छेद लेखन जल ही जीवन पर, और इसके बाद आपका संवाद लेखन भी यहाँ पे कंप्लीट ये रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 21 नंबर के उत्तर की ओर। तो 21 में आपको एक पद्यांश, पहले काव्यांश दिया गया है, फिर आपका एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है। आपको किसी एक को पढ़ करके उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ लो, काव्यांश पढ़ लो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया है चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती, क्योंकि वह कोशिश करती है। देखो आंसर आपको यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, 21 के तीनों के क्वेश्चन के आंसर ये रहेंगे आपके सामने। कोशिश का पर्यायवाची शब्द प्रयास हो जाएगा। काव्यांश का उच्च शीर्षक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तीनों का आंसर हम यहाँ पे देख चुके हैं। अथवा में आपका एक गद्यांश दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है पूरा, और फिर इन तीन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि श्रम का पर्यायवाची शब्द लिखिए, है ना। श्रम का पर्यायवाची क्या शब्द हो सकता है, मेहनत हो सकता है। क्या हो सकता है, मेहनत हो सकता है, या परिश्रम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये परिश्रम भी लिख सकते हो। सफलता का मूल मंत्र क्या है, तो सफलता का मूल मंत्र जो होता है हमारा, देखो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखो ये यहाँ पर रहेगा, कहाँ पे है, ये मिल तो इसी में जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। आप इसको पढ़िए एक बार। तो देखिए यहाँ पर रहेगा, कहाँ पर, सफलता का मूल मंत्र है, देखो परिश्रम, परिश्रम जो है सफलता का मूल मंत्र है, ये आपका रहेगा। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाई देता हूँ स्क्रीन पर तीनों के। तो ये आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इन्हें आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। और ये आप यहाँ पर कंप्लीट, ये नहीं है उसका आंसर, मैंने वो आंसर उसमें बताया, वो इसका आंसर नहीं है। मैं आपके इसका आंसर बता देता हूँ। सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम, ये दूसरे का आंसर रहेगा। और तीसरे में क्या है, श्रम करने वालों का रक्षक कौन होता है, तो श्रम करने वालों का रक्षक उनका आत्मविश्वास उनका रक्षक होता है, ये रहेगा आपके तीसरे का आंसर, ठीक है। कंप्लीट भाई। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन से सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपने कक्षा के अध्यापक को 4 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबरी क्वेश्चन है। अथवा में कहता है कि वार्षिक परीक्षा में कक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र, ठीक है। तो 4 दिन का अवकाश का, चूंकि छुट्टी का प्रार्थना पत्र तो सभी को आता है ना लिखना। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विषय आपको लिखना है ना, स्कूल का नाम लिखना है, दिनांक डालना मत भूलना। अथवा का आंसर बता रहा हूँ 22 के, तो इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और अवकाश की एप्लीकेशन तो सीख ही लेना, जैसा कि मैंने बता दिया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, आपको निबंध लिखना है पर्यावरण प्रदूषण पर, जीवन में खेलों का महत्व, जल ही जीवन है, मोबाइल फोन से लाभ और हानियां। तो सबसे पहले मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण का निबंध बता देता हूं। तो देखो याद कर लेना निबंध, याद नहीं करना होता निबंध, तो वैसे पढ़ोगे एक बार और 2-3 बार पढ़ लो अच्छी तरीके से, तो आपको आसानी से बन जाएगा लिखते हुए, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट आंसर, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। बाकी आप अगर अन्य इनके करना चाहते हो तो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन में खेलों का महत्व और पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। इस तरीके से हम पूरे मॉडल पेपर के आंसर के साथ आपको क्वेश्चन बता चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाओ। आई होप आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, और बिल्कुल करोगे जब आप ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे।